1 मार्च 1958 को जब माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किसी एक गैर सरकारी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहा तो चेयर के द्वारा ये कहकर नामंजूर कर दिया कि स्पीकर के बिना दिखाए आप सभा पटल पर ये पत्र नहीं रख सकते। 26 मार्च 1958 को एक मान्य सदस्य श्री SM बनर्जी ने अपनी बात के समर्थन में पत्र के साथ कोई कोट करना चाहा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से पहले आपको चेयर को दिखाना जरूरी होगा। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जब बिना चेयर की परमिशन के किसी दस्तावेज को सदन के पटल पर या कोट करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी पुरानी परंपरा भी रही है। अध्यक्ष परेड के निर्णय से कोई भी मान्य सदस्य व्यक्तिगत रूप से सहमत या असहमत हो सकता है, परंतु सदन के नियम, प्रक्रिया, परंपराओं को लागू करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जब भी कुछ मान्य सदस्य सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण व्यवहार करते हैं, तब सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। सदन की चर्चा के दौरान एक माननीय विद्वान सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार की बात कही। मैं इस सदन के समक्ष हमारे संविधान के आर्टिकल 105 एक को पढ़कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। 105 इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। अर्थात हमें संसद में बोलने की आज़ादी तो है, परंतु सदन द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन है। नियम 352 के 11 के उपनियमों में मान्य सदस्यों के लिए विस्तृत निर्देश अंकित है। सदन में बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के तथ्य और किस प्रकार के वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस मान्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही मान्य सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों के सम्मान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। मेरे मन में हमेशा हमारी माननीय महिला सदस्यों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रहा है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है हर माननीय महिला सदस्य को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर दे और पर्याप्त समय दे, और प्राथमिकता के आधार पर भी मैंने हमेशा महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने और सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की कुछ मान्य सदस्य वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थी, बैनर दिखा रही थी, उससे निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी और इस अप्रत्याशित स्थिति की संभावनाओं को टालने एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसीलिए मैंने सदन के नेता को सदन में बोलने का नहीं आने का आग्रह किया। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में सदन की व्यवस्था और प्रतिष्ठा
बनाने के लिए जो उचित था वह मैंने किया। माननीय सदस्यों से ये भी कहा गया कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूँ, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूँ जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले। और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूँ कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। और मुझे खुशी है, जो भी सदस्य बोलना चाहता था सबको मैंने 1 वर्ष के अंदर ही सबको बोलने का अवसर दिया। बुलाकर कहा कि आप बोले, कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है जो बोलना चाहता हो और मैंने अवसर नहीं दिया, ऐसा कोई उदाहरण सदन के पटल पर नहीं रख सकता। कुछ माननीय सदस्यों ने निलंबन का विषय उठाया, अभी भी उठाया। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं किसी सदस्य का निलंबन नहीं करूं। मेरा दल से ऊपर उठकर भी मेरे सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है, और पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर, या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है, तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूं सदन में, कोशिश करता हूं कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और मैं आग्रह भी करता हूं। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं कि सदन में बैठे, चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित करना पड़ता है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 1997 में भी आज़ादी के जब 50 वर्ष हुए थे, उस समय भी सदन की मर्यादाओं, गरिमा पर चर्चा हुई। 2001 में भी इसी तरीके से उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष बालयोजी जी के नेतृत्व में एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री आए, पीठासीन अधिकारी आए, मुख्य सचेतक आए, चीफ व्हिप आए, और एक लंबी चर्चा हुई। और सबने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि सदन में नारेबाजी नहीं करना, इश्तिहार नहीं दिखाना, पत्तों को नहीं फाड़ना, और अवैध मुद्राओं का प्रदर्शन आदि चीज़ों पर एक सामूहिक संकल्प हुआ। और उस समय के तत्कालीन सरकार, अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे, प्रतिपक्ष के नेता माननीय सोनिया गांधी जी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि व्यवधान कम से कम करने के लिए सदन के बीचों बीच बेल पे आने पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। इस मूल नियम के उल्लंघन पर स्वतः ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह दृढ़ता से ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा स्पीकर सम्मेलन में भी, जहाँ सभी दलों की सरकार होती है, वहाँ भी हम ये कोशिश करते हैं
कि सदनों की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे। हम उच्च सदन है, हम जितनी मर्यादा परंपराएं बनाए रखेंगे, नीचे पंचायत स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतनी मर्यादा बनी रहेगी, उतनी चर्चा अच्छी होगी, संवाद होगा, उससे ही परिणाम निकलेंगे। और इसीलिए मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारों से हम आते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार कहूँ कि तख्तियाँ, नारे लगाना, कागज फाड़ना, मेजों पे चढ़ना, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप अगर उसको भी उचित मानते हैं तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। मेरा तो मानना है कि हमें सदन में अच्छी परंपराओं और परिपाटियों और सदन की मर्यादा को बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस सदन का सब देश देखता है और सदन के अंदर लोगों का विश्वास हो, भरोसा रहे। लाखों लोग अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी लेना चाहिए और सामूहिक विचार विमर्श भी करना चाहिए।